मुझे तो शोले फिल्म की याद आ रही है और तेजस्वी और राहुल जय और वीरू की जोड़ी में दिखाई देने लगे हैं। और मुझे नरेंद्र मोदी में गब्बर सिंह का चेहरा दिखाई देने लगा है और इसको देख के जो एनडीए का खेमा है उसमें तो बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा वाले नहीं ना मान रहे सर। एनडीए वाले तो लगातार कह रहे हैं कि राहुल तेजस्वी जो है भ्रम फैला रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। आप वोट चोरी कीजिए। ये लोग देखिए हर चीज को एक डरा के धमका के भटका के रखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव पे एफआईआर हुई है सर, जुमलेबाज उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री तो क्या कहा था? मैं भी जुमलेबाज कहता हूँ आप पे प्रधानमंत्री। भी हो गया हाँ, तो एफआईआर। मुझ पर भी कर दे एफआईआर। एफआईआर से क्या कर लेंगे वो तेजस्वी का? इसी को शास्त्रों में गिदड़ भवकी कहा गया है, बंदर घुड़की कहा गया है। ये देश में क्रांति की स्थिति आ गई है। आज तक देखिए, दर्शकों को मैं बताता हूँ, गांधी मैदान इतना बड़ा मैदान है, इतिहास में सिर्फ एक बार भरा है। 6 जून 1974 को जब जयप्रकाश नारायण की रैली हुई थी, संपूर्ण क्रांति रैली, और लालू यादव ने अध्यक्षता की थी। लालू ही उसमें पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। और अभी जो मैं देख रहा हूँ, बिहार का जो मूड देख रहा हूँ, उससे तो मुझे लगता है कि 1 सितंबर को गांधी मैदान में कुछ मतलब बड़ा इतिहास बनने वाला है। मोदी तो इसलिए घबरा के इतनी बार बिहार आ रहे हैं कि मैं तो कहता हूँ कि पटना के गोल घर को प्रधानमंत्री आवास घोषित कर देना चाहिए। बार बार मोदी जी को दिल्ली से बिहार नहीं आना पड़ेगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो हैं वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार के दौरे पे निकले हुए हैं। इसका क्या कुछ असर जो है बिहार के विधानसभा के चुनाव पे होगा? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या कुछ असर होगा सर? ये जो जोड़ी है तेजस्वी और राहुल की, क्या कमाल दिखा पाएगी चुनाव में? एक कमाल तो दिखना शुरू हो गया है। मुझे तो शोले फिल्म की याद आ रही है जो हमारे बचपन में रिलीज़ हुई थी। और मुझे नरेंद्र मोदी में गब्बर सिंह का चेहरा दिखाई देने लगा है और तेजस्वी और राहुल जय और वीरू की जोड़ी में दिखाई देने लगे हैं। और दर्शकों को पता होगा कि 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, जो 1 सितंबर को समाप्त होगी पटना के गांधी मैदान में रैली के साथ। और इसमें तेजस्वी भी लगातार उनके साथ हैं। कभी उनकी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, कभी उनके मोटरसाइकिल में उनके साथ रहते हैं। भाकपा माले के नेता भी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य। अब तो प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं। 1-2 रोज़ में वो भी कहीं शामिल होगी, अखिलेश यादव जी। तो एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं जन सैलाब उमड़ रहा है। और संभवतः राहुल गांधी को भी ताज्जुब हो गया होगा कि इतनी ज़्यादा भीड़ आएगी। और इसको देख के जो एनडीए का खेमा है उसमें तो बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है। और देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। देखिए वोट चोरी करना तो अब थोड़ा मतलब ये हो गया है। सच तो ये है कि वोट डकैती है। ये वोट चोरी की जगह वोट डकैती है। चलिए, तभी लोग वोट चोरी कर रहे हैं। और जनता में इतना गुस्सा है, आपने देखा होगा दर्शकों ने, कि राहुल गांधी माइक लेके कहते हैं मतलब नरेंद्र मोदी, और पब्लिक जवाब देती है चोर है। तो प्रधानमंत्री के प्रति इतना ज़्यादा गुस्सा पिछले 11 सालों में नहीं देखने को मिला। और भाजपा वाले भी पछता रहे होंगे कि उन्होंने लगता है रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है ना। बिहार की जनता को उन्होंने कम करके आंका था। वो सोचते थे कि बिहार की जनता बस लिट्टी चोखा खाती है और कुछ बात नहीं समझेगी, लेकिन बिहार में उनको बहुत तगड़ा जवाब मिला। और देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चुनाव आयोग को बिल्कुल पसीना छुड़ा के रखा है। चुनाव आयोग ने कहा कि 65 लाख लोगों के नाम कटे गए हैं, हम किसी का नाम नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी कि आप 19 अगस्त तक सारे नाम वेबसाइट पर डालें, श्रेणीवार डालें, ईपिक नंबर के साथ डालें, और वजह बताए कि नाम क्यों काटा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, जितने नाम कटे उनको फिर मौका मिले जोड़ने का। आधार कार्ड को मान्य कर दिया है। जो चुनाव आयोग ने गुंडागर्दी की थी, 11 दस्तावेज़ों को जो मान्य किया था पहचान पत्र के रूप में, उसमें आधार कार्ड नहीं शामिल था, जबकि भारत सरकार ही आधार कार्ड जारी करती है। वो इतना मतलब प्रामाणिक एक दस्तावेज़ है, लेकिन पता नहीं। और इस पूरे मामले में आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की भी बहुत अब किरकिरी हो गई है, फजीहत हो गई है। जबकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका प्रावधान है और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र कहते हैं। तो चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 7 अगस्त को, जिस तरह उन्होंने दिखाया, एक खास सीट को दिखाया, महादेवपुरा विधानसभा सीट, जो बेंगलोर मध्य लोकसभा सीट का हिस्सा है, और दिखाया राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ कि सिर्फ एक विधानसभा सीट में 1 लाख से ज़्यादा वोट इधर से उधर किए गए, हेरा फेरी की गई। और उसके बाद तो बाढ़ आ गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक से खबर आने लगी कि यहाँ पर अब यूपी में कोई रामकमल दास हैं। रामकमल दास के मतलब 42 बच्चे हैं चुनाव आयोग के अपने दस्तावेज़ के मुताबिक। अब ये कोई बात हो सकती है?
हज़ारों मकान ऐसे हैं जिनका नंबर में हाउस नंबर है 0। ये कोई बात हो सकती है? एक एक मकान दिखाया गया है जो 80-80 लोगों के मकान है, एक कमरे का मकान है और दिखाया जा रहा है कि उसमें 80 लोग रह रहे हैं। ये क्या संभव है? बिहार में देखिए मसौढ़ी में आपको एक आवासीय प्रमाण पत्र बन गया, तो भी वोट देने जाएगा। समस्तीपुर में डोनाल्ड ट्रंप का आवासीय प्रमाण पत्र तैयार हो गया। तो कुल मिला के चुनाव आयोग की बहुत किरकिरी हुई है। और आप सोशल मीडिया पर जाएंगी तो भरा हुआ है सोशल मीडिया, लोगों ने चुनाव आयोग का नामकरण कर दिया है चुनाव आयोग कि वो। भाजपा वाले नहीं ना मान रहे सर, एनडीए वाले तो लगातार कह रहे हैं कि राहुल तेजस्वी जो है भ्रम फैला रहे हैं। नहीं, भ्रम की क्या बात है? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। आप वोट चोरी कीजिए, आप पिछले दरवाजे से सरकार बनाइए। और ऐसे राहुल गांधी हवा में तो नहीं बात कर रहे हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने सारे तथ्यों के साथ दिया, और वे तथ्य उन्होंने हवा से नहीं निकाले थे। जो चुनाव आयोग ने उनको दस्तावेज दिए थे उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर थे, और चुनाव आयोग कहीं उनका बिंदुवार खंडन नहीं कर सका। ये लोग देखिए हर चीज़ को एक डरा के, धमका के, भटका के रखना चाहते हैं। अब अजीत अंजुम जो कि एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं इस देश के, उन्होंने ज़मीन पर जाकर रिपोर्ट की, बेगूसराय से जाकर रिपोर्ट की, पटना में फुलवारी शरीफ प्रखंड को दिखाया, तो बेगूसराय प्रशासन ने उन्हीं पर FIR कर दिया। ये लोग चाहते हैं लोगों को डराना, धमकाना कि कोई बोले नहीं, हमारी चोरी पकड़ी नहीं है। तो ऐसे जनतंत्र में थोड़े चलता है। अभी जो बिहार में माहौल दिखने को मिल रहा है वो तो एक छोटी मोटी, आप उसको क्रांति का माहौल कह सकते हैं। लग रहा है कि मतलब इनकलाब हो रहा है। जिस तरह से लोगों का गुस्सा है, और कभी भागलपुर लोग तो ओछी हरकत पर उतर गए, भागलपुर में बिजली काट दी गई। क्या मजाक है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। आप उनकी बिजली कटवा देंगे, कहीं पर कुछ करवा देंगे। तो जो भी हो रहा है ये विशुद्ध गुंडागर्दी है। लेकिन जनता अब जग गई है, और बिहार से एक तरह से समझिए मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पे थे, गया जी आए हुए थे, बेगूसराय आए हुए थे, बहुत सारी सौगातें दी उन्होंने। अब देखिए मोदी तो बिल्कुल घबराए हुए हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, उससे पूरे देश की जो राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। और मोदी तो इसलिए घबरा के इतनी बार बिहार आ रहे हैं कि मैं तो कहता हूं कि पटना के गोल घर को प्रधानमंत्री आवास घोषित कर देना चाहिए। बार बार मोदी जी को दिल्ली से बिहार नहीं आना पड़ेगा, गोल घर में ही रहेंगे, वही प्रधानमंत्री आवास रहेगा। कभी भागलपुर जाते हैं, कभी सासाराम जाते हैं, कभी गया जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, और उनकी रैलियाँ फ्लॉप भी कर रही हैं। भीड़ तो बहुत दिख रही है सर। अरे भीड़ तो देखिए, भीड़ तो, और बाद में भीड़ की पोल भी खुलती है। कोई औरत बोलती है कि हमें कहा गया था कि ये मिलेगा, सामान मिलेगा, लुगा मिलेगा, साड़ी मिलेगी। बताइए, कोई कह रहा है कि हमको पैसा पर लाया, 500 रुपया पर दिया ही नहीं। तो भाड़े की भीड़ तो भाजपा उसमें माहिर है, लेकिन जरा भी समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि कौन भीड़ भाड़े की और कौन भीड़ स्वतः स्फूर्त है। राहुल ऐसा तो कह सकते हैं भाजपा वाले भी कि राहुल तेजस्वी की भीड़ भी भाड़े की भीड़ भाड़े की भीड़ है। लेकिन एक मिनट में आप कह दीजिएगा कोई भी समझदार व्यक्ति कि वो भीड़ भाड़े की नहीं, वो स्वतः स्फूर्त भीड़ है। जो भाड़े की भीड़ होती है उसमें लोग एकदम उदासीन होते हैं कि भाई पैसा लेना है, साड़ी लेनी है, चल देना है। लेकिन जो भीड़ होती है, स्वतः स्फूर्त जो भीड़ आती है, उसमें एक जोश होता है, एक जज्बा रहता है, जो अभी राहुल की यात्रा में देखने को मिल रहा है। और मैं ये भी कहता हूँ कि 1 सितंबर को जो रैली होगी पटना में, वो भी एक ऐतिहासिक रैली होगी। और मुझे ये भी लगता है ऐसा ना हो कि गांधी मैदान भर जाए, जगह ही नहीं बचे गांधी मैदान। आज तक देखिए दर्शकों को मैं बताता हूँ, गांधी मैदान इतना बड़ा मैदान है, इतिहास में सिर्फ एक बार भरा है। 6 जून 1974 को जब जयप्रकाश नारायण की रैली हुई थी, संपूर्ण क्रांति रैली, और लालू यादव ने अध्यक्षता की थी। लालू ही उसमें पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। तभी रैली, वो मतलब गांधी मैदान में तिल धरने की जगह नहीं थी। और अभी जो मैं देख रहा हूँ, बिहार का जो मूड देख रहा हूँ, उससे तो मुझे लगता है कि 1 सितंबर को गांधी मैदान में कुछ मतलब बड़ा इतिहास बनने वाला है। जी। तेजस्वी यादव पे FIR हुई है सर, जुमलेबाज उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री। क्या तो क्या कहा था? मैं भी जुमलेबाज कहता हूँ प्रधानमंत्री भी हो गई हाँ, तो FIR। मुझ पर भी कर दे FIR। ये तो देखिए भाजपाई लोगों का की हालत हो, इसको कहते खिसियानी बिल्ली खम्भान होचे। FIR से क्या कर लेंगे वो तेजस्वी का? ये सब फालतू के FIR होते हैं। एक तो FIR कराने का ये उद्देश्य रहता है कि कोई टुटपुजिया नेता खुद को हाईलाइट करना चाहता है। मान लो कोई भाजपा का टुटपुजिया नेता है जो दरी उठाता है, दरी बिछाता है, वैसा राम भक्त है, वो चाहता है कि भाई मैं भी खबर में आ जाऊं, तो किसी बड़े नेता पर एक FIR करा देगा। इससे होने जाना कुछ नहीं है। इसी को शास्त्रों में गिदड़ भवकी कहा गया है, बंदर घुड़की कहा गया है। बंदर दिखाता है ना अपना दांत किट 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 करके डराना चाहता है, तो कौन डरने वाला है? ये देश में क्रांति की स्थिति आ गई है।
देश क्रांति के मुहाने पर जाके खड़ा हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।